नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हो, उसको मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, और कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, तो देखो, जो आपके पेपर में आता है उसमें सेक्शन करके बटा होता है। तो आज हम लोग सेक्शन ए पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, 1 से 10 तक के क्वेश्चन आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद और 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसको आप देखते ही कैसे आंसर दे सकते हो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, और उसके पीछे लॉजिक भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, quotient and remainder are found to be x and 3 respectively. What is the polynomial px? px के बारे में आपको पूछा है, तो आपको डिविडेंड इक्वल्स टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। यहाँ पे कोशिएंट की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, आप बोलोगे x, डिवाइजर की वैल्यू दे रखी हुई है x की पावर 2 माइनस 4, रिमाइंडर दिया हुआ है 3। तो आप ही बताओ, +3, आपका आंसर क्या आना चाहिए? +3। तो ये +3 कौन से ऑप्शन में है? तो दिस इज द आंसर ऑफ डी। तो ये आप देख करके बता सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप देख करके बता दोगे कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 1 ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको फिगर दे के रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताया है कि ए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और यहाँ पे देखो आपको बताया भी गया हुआ है कि BC और AC जो है वो आपस में बराबर है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब AC जो है वो BC के बराबर है, AC BC के बराबर है। अगर AC BC के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2 टाइम्स BC स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा देखो यहाँ पे AC दे रखा हुआ है, यहाँ पे भी AC दे रखा हुआ है, और AB स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप इसको और इसको काट सकते हो। ठीक है, B और C तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरी चीज़, इस वाली इक्वेशन से आप देख करके बोल सकते हो कि अगर मैं BC की जगह AC रख दूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 टाइम्स AC स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। आपको ये पार्ट भी लिखने की, इस पार्ट को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, और अपनी राय ज़रूर रखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मैं वीडियो लगातार आपको देता रहूँगा। एग्ज़ाम से पहले तक आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स यहाँ से आप
गेन कर सकते हो मैथ में। ठीक है। अ सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। देखो यहाँ पे बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेंटर पॉइंट क्या होता है? सेंटर पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, यही तो होता है। तो भाई इसकी वैल्यू दे रखी हुई है 6,3 और इस एंड पॉइंट की वैल्यू दे रखी हुई है 6,4। अगर मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे मैं लगा दूँ, इसको मैंने x और y मान लिया, तो क्या हो जाएगा? -6 + 6/2, कॉमा 3 + 4/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0,7/2। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैं आपको केवल समझाने के लिए इतना लिखा हूँ। आप देख करके बोल सकते हो कि अगर ये +6 है और ये अगर -6 है, तो इसका मिड वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा भाई? मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, देखो x जो है मिड पॉइंट होता है सेंटर, ठीक है, और x की वैल्यू इधर से +6 है और इधर से +6 है, तो इसका मतलब -6 -x डायरेक्शन में चला है और +6 ये +x डायरेक्शन में चला है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? 0, तभी तो दोनों डिस्टेंस 6 आएंगी। तो ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखा आपको कितना आसान तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। केवल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो आप कह सकते हो कि भाई -4 और 10। -4, यहाँ पे देखो ऑप्शन कट गए हैं, तो ऑप्शन की चिंता ना करना। बाकी यहाँ पे देखो ये 0 है, आपका y 0 है, तो ऑप्शन जो भी हो, ऑप्शन एक ऐसा होगा जिसमें y 0 होगा। ठीक है। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है 7। ठीक है, देखते हैं कि ये है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम चलते हैं, कितना मिड पॉइंट आपको बोल रहा है। अगर मिड पॉइंट बोल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि -4 + 10/2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है इतना करने में भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप कह सकते हो कि ये -4 है। ठीक है। अगर मैं -4 यहाँ से 0 तक चल के आऊँ, तो आप बोलोगे कि मैं 4 स्टेप चल के आया हूँ। ठीक है। चल के आए हो कि नहीं आए हो? और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दो। आप कैसे ध्यान दोगे, ये बात समझो। ये 10 लिखा हुआ है और ये 4, साइन ना देखो। 10 और 4 का जोड़ कितना होता है भाई? 14 होता है। 14 होगा, इसका आधा करोगे तो 7 आएगा। अगर मैं 4 स्टेप यहाँ से चल चुका हूँ तो 0 पे पहुँचूंगा, और मुझे चलना कितना है? 7 स्टेप। 7 स्टेप का मतलब हो गया 1 2 3, यानी x पे आपको 3 डिस्टेंस और चलना है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3,0 इज द राइट आंसर। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, बाकी आप करो इस तरीके से। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? -4 + 10/2, यानी 6/2 = 3। इससे भी बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व आपका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 2 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स
इक्वल रूट्स का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो भाई के स्क्वायर है, और ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 2। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि अंडर रूट 4 × 4 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू आती है तो वो होती है प्लस माइनस के 10। ठीक है, प्लस माइनस वैल्यू होती है। ठीक भाई, प्लस माइनस 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। एपी आपको देखना है तो आप सिंपल सा देखो, पहले तो बीच वाली वैल्यू उठा लो। बीच वाली वैल्यू कौन सी है, सी। भाई यहाँ पे 3 3 3 सब जगह हर बराबर है, यानी डिनोमिनेटर बराबर है, तो न्यूमरेटर को चेक करेंगे क्या आएगा। 7 में से 4 घटाओ 3, 9 में से 7 घटाओ 2। बस आपका यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आया, एपी में डिफरेंस सेम होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा एपी में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन फिगर 2 पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर एट ओ। ए ओ बी इज 100 डिग्री। ए ओ बी जो है वो 100 डिग्री का है। ए पी बी आपको पूछा है, ए पी बी एंगल बताना है, तो आप कैसे बताओगे। देखो भाई, आप सबसे पहले एक लाइन खींच दो परिधि पर, और इसका नाम दे दो सी। आपने नाम दे दिया। केंद्र पर बना कोण, यानी सेंटर पर बना कोण, परिधि पर सरकमफ्रेंस पर बने कोण का, यानी एंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी डबल होता है। तो परिधि पर कितना एंगल बनेगा, तो आप कहोगे ये तो 50 बनेगा। अगर ये 50 बन रहा है ना, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वही आपका इस वाले एंगल का मान होता है, यानी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 50। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, द रेडियस ऑफ एन स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 12 पाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 4 3 12 आ गया, पाई से पाई कट गया, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 3⁻²। अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूँ तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो देखो, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। कहता क्या है, क्वेश्चन अच्छा पढ़ लो पहले, उसके बाद। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, टू टेंजेंट पी क्यू and P are drawn to a circle of radius 4 cm with center O. If QPR is 90 degree, the length of PQ। आपको पूछा है PQ की लेंथ। PQ क्या है, ये वाली डिस्टेंस, इसकी लेंथ आपको पूछा है। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ पूछा है तो आप ध्यान रखना कि जो OP होगा वो बाइसेक्टर का काम करेगा, और OPQ हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि PQ और PR टेंजेंट हैं, और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक, तो ये 45 अगर हो गया तो आप बोल सकते हो कि 10/45 इक्वल्स टू OQ/PQ, और 10/45 का मान होता है 1। OQ की वैल्यू है 4,
तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 4। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू हो गई 4। ठीक, एकदम समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई है, जो क्यू पी आर यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लेके इस सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, अगर ना दिया हो, मान लो अगर आपको ना दिया हो, ठीक है, क्यू पी आर की वैल्यू ना दे रखी होती, तो आपको यहाँ पे थीटा अपनी तरफ से मान के करना होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर ना वैल्यू दे रखी हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पर कट करते ही हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये होता है कि आपका 90 डिग्री पर कट करता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट m माइनस n एंड माइनस m कॉमा n इज, क्या होगा। तो भैया देखो यहाँ पे m एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यानी 2m स्क्वायर हो जाएगा। 2m का स्क्वायर होगा, प्लस इसी तरीके से 2n का स्क्वायर होगा, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है। तो भैया 2 का स्क्वायर 4, ये 2 बाहर आ जाएगा, और आएगा क्या आंसर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, जिसको आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों में। आगे भी वीडियोस आपकी आती रहेंगी। मैं सारे क्वेश्चन पेपर 2013 तक के आपको यहाँ इन वीडियोस में आपको समझाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।